हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम पढ़ रहे हैं भाई बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के हम एमसीक्यू करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में भी आए हैं या फिर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं वो भी करेंगे। क्वेश्चन के हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। उस क्वेश्चन से जितने फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं ये पूरी आपने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास आपकी ले चुकी हूँ, बायो की भी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं और आपकी फ़िज़िक्स के भी मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा चुकी हूँ। 9th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बिल्कुल ईजी वे से मैंने उनको कराया है। वो क्लासेस भी आप प्लीज़ जाके देख लें। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए है तो फोकस ऑन स्टडी बाय रितु सीमा के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। तो भाई मैं हूँ सीमा दहिया और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आपने इससे पहले की क्लासेस आई थिंक देख ली होंगी। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या है भाई हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन या फिर हार्वे। किसने किया था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्वे ने किया था। काफ़ी एग्जाम्स में आपको ये देखने को भी मिला होगा। रेलवे तो कई बार, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पर। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले हार्वे ने किया था। देखो भाई, विलियम हार्वे के बारे में थोड़ी सी हम बातें जान लेते हैं। जो विलियम हार्वे थे उनका जन्म 1 अप्रैल 1578 को हुआ था। ठीक है, देखो कितनी पहले इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता लगा लिया था। कितनी हैरानी की बात है, और हम तो इसको लर्न भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये थे भाई एक अंग्रेजी चिकित्सक। क्या थे? अंग्रेज थे, ये चिकित्सक थे। इन्होंने इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की और बाद में इनका पूरा नाम था विलियम हार्वे। क्या था? विलियम हार्वे इनका पूरा नाम था। और इन्होंने इसका जिक्र अपनी बुक में किया। किस में किया? जिक्र किया एक बुक में, और उस बुक का नाम था डी मोटू कार्डिस। क्या था? डी मोटू कार्डिस बुक का नाम था, कार्डिस। ठीक है, इस बुक में उन्होंने बिल्कुल विस्तार से दर्शाया कि कैसे जो ब्लड है, जो रक्त है, वो हमारे शरीर में फ्लो करता है। ठीक है, ये सब उन्होंने इस बुक में बताया था। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन ए गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। ऑप्शन बी में दिमाग है, सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो पेस मेकर का यूज़ इसमें से किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय। क्या है? पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेस मेकर का कार्य क्या है? आपको बताना है पेस मेकर का कार्य क्या है। मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये पेस मेकर का कार्य होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि पेस मेकर कहाँ लगता है? आपके हृदय में लगता है, यानी कि आपके हार्ट में पेस मेकर को लगाया जाता है। ये कृत्रिम होता है, इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल
ठीक है, आर्टिफिशियल होता है ये, ताकि जो ये दिल की धड़कनों को नियंत्रित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसको? दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेसमेकर को भाई हिंदी में कहा जाता है गति प्रेरक। क्या कहा जाता है? गति प्रेरक कहा जाता है। और इस गति प्रेरक की जो आविष्कार किया है, पहले से तो नहीं था ना, ये बनाया गया है, तो इसका इन्वेंशन किया, इसका आविष्कार किया भाई तो रुन एल्मक्विस्ट ने। किसने? रुन एल्मक्विस्ट ने। रुन एल्मक्विस्ट ने कब किया? 1958 के अंदर इसका आविष्कार किया गया। आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट पेसमेकर किससे लगा था। क्या करना है? फर्स्ट पेसमेकर यानी कि गति प्रेरक किस व्यक्ति को लगा। अगर आप इसका आंसर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर, और ये संबंधित है हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? भाई ये जो है रक्तदाब से रिलेटेड आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है। आई होप आपने वो देखी होगी। जिस भी बच्चे ने वो देखी इसका आंसर तो वो इजीली कर देगा। क्या पूछा गया है? किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा धमनी। इसका आंसर है 5th क्वेश्चन का आंसर है धमनी। धमनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। जो जैसे ब्लड हमारी शरीर में नलियों से होकर बहता है, ठीक है, और जो इन नलियों पे प्रेशर यानी कि दबाव ये लगाता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रक्तचाप भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नॉर्मल बीपी जो हमारे शरीर का होता है, क्या? नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? 80 से लेके 120 तक। कितना होता है? 120 80। इसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है mmHg, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर देखो भाई, अगर 120 या 140 भी कई बार हम ले लेते हैं mmHg, अगर इससे क्या है अबव है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। या ये कंडीशन आपकी बन जाती है हाई ब्लड प्रेशर की। किसकी? हाई ब्लड प्रेशर की ये कंडीशन आपकी बन जाती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर ये ब्लड प्रेशर आपका है 80 या 90 से कम है, क्या है? कम है, तो इसको बोलते हैं हम लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर। और इसको नाम दिया जाता है डायस्टोलिक का। किसका? डायस्टोलिक। ओके, अब एक चीज़ और देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा डिवाइस यूज़ होता है भाई आपका ब्लड प्रेशर मापने के लिए। तो वो होता है स्फिगैनोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिगैनोमैनोमीटर। ओके, ये डिवाइस यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो बीपी इज़ कंट्रोल्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड।
कौन सी? एडर्नल ग्रंथि से ये यूज कंट्रोल किया जाता है। और अब आप मुझे बताओगे कि हाई ब्लड प्रेशर वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है? ये मैंने आज आपको शॉर्ट में कराया भी है, तो आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना, क्वेश्चन नंबर 6। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ये बढ़ जाता है, घट जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ये तो आप इजीली कर दोगे, मैंने पीछे क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बताया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई स्विगेमो मैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक आपको दिया गया है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका यूज़ होता है भाई हमारे हार्ट की रिदम को जानने के लिए। ठीक है, हार्ट की रिदम को जानने के लिए कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज़ होता है। फिर बात आती है भाई स्टेथोस्कोप की। किसकी? स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है उसको हिंदी में बोला जाता है प्रीश्रावक। क्या बोला जाता है? प्रीश्रावक। इसका जो यूज़ है वो किया जाता है हमारे शरीर की, जैसे हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सब में होने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? हमारे लंग्स, हार्ट या फिर इंटेस्टाइन। ठीक है, फेफड़े, दिल, आंत, इन सब में होने वाली आवाज़ को सुनने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जार्विक 7 क्या? जार्विक 7 क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक पैर है? क्या ये एक पेसमेकर है, कृत्रिम हृदय या फिर कृत्रिम नेत्र है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक कृत्रिम हृदय है। अगर मैं बात करूं तो दुनिया में पहली बार 61 साल का एक बुजुर्ग थे, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। देखो भाई इसके पीछे भी ना एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। ये था एक 61 साल के बुजुर्ग आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। कितने साल के? 61 साल के वो एक आदमी थे। ठीक है, इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ये सिर्फ 112 दिन ही जी पाए। कितने दिन? 112 दिन ही जीवित रह पाए, फिर इनकी मृत्यु हो गई। कुछ इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देती हूँ। 2 दिसंबर, बात कब की है भाई? 2 दिसंबर 1982 की बात है ये, जब अमेरिका के अंदर, कहाँ? अमेरिका के एक डॉक्टर थे जो कि डेंटिस्ट थे। क्या थे? डेंटिस्ट थे। उनका नाम था डॉक्टर बर्नी क्लार्क। क्या था? डॉक्टर बर्नी क्लार्क इनका नाम था। ये दिल की बीमारी से जूझ रहे थे और बिल्कुल इन्होंने हार मान ली थी। तो एंड में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। ये ऑपरेशन चला 7 घंटे तक। ठीक है, और जो इनको ये कृत्रिम हृदय लगाया गया ना, इसका नाम ही क्या था? जार्विक 7। क्या नाम था? जार्विक 7। देखो, और जब इनको ये हार्ट लगाना, ये हार्ट 1 मिनट में 116 बार धड़कता था। कितनी बार? 116 बार। जबकि नॉर्मली आमतौर पर 65 से 80 बार 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है। अच्छा, इसका नाम जार्विक ही क्यों रखा गया, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। तो ये कृत्रिम हृदय डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। किसने? डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जार्विक 7 रखा गया।
ये ऑपरेशन होने के बाद जो डॉक्टर बर्नी क्लार्क थे वो कुछ ही दिन जी पाए, मात्र 112 दिन ही जी पाए। कुछ दिन बाद ही उन्हें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई और 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1983 को डॉक्टर बर्नी क्लार्क की मृत्यु हो गई। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय था, डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने इसे बनाया था। 2 दिसंबर 1982 को डॉक्टर बर्नी क्लार्क को लगाया गया। ये 7 घंटे ऑपरेशन चला, 112 दिन ही ये जी पाए, फिर इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। लवडव धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ये तो आप सबको पता होगा इसका आंसर। तो लवडव धमनी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है हृदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकंड। कितनी? 0.8 सेकंड लगती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 बार। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी है कि ज़्यादातर हम 65 से 80 मान लेते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेट मतलब एवरेज निकाले तो 72 बार। ठीक है, इतनी बार हमारा दिल धड़कता है, किसी किसी का तेज भी धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई, रेलवे का भी, काफ़ी एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कितने कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में? तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताओ आप मुझे कितने कोष्ठक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगर मैं मानव हृदय की बात करूं, 4 कोष्ठक तो उसमें होते ही हैं। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट है वो एक पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर। ठीक है, जो क्या करता है? रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, ब्लड का फ्लो कराता है ये। ठीक है, इसकी जो ये पेशियां होती है ना, ये होती है अनैच्छिक पेशी। क्या होती है? अनैच्छिक पेशी। अब ये अनैच्छिक पेशी क्या होती है भाई? ये हमारी इच्छा के अनुसार काम थोड़ी करती है कि अब हम चाह रहे हैं हमारा दिल पंप करना शुरू कर दे तो अब करे, जब मना कर दे तो ये रुक जाए। ऐसा नहीं है ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है इसको कंट्रोल करना। इसलिए ये क्या है? अनैच्छिक पेशियां हैं। पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा दिल? 72 बार धड़कता है। अगर मैं एक एवरेज लाइफ टाइम की बात करूं तो लगभग 66 साल ये समय बन जाता है, इतने टाइम ये धड़कता है। एक लाइफ टाइम में कितनी देर? 2.5 बिलियन टाइम्स इन लाइफ टाइम। ठीक है, इतनी बार ये धड़कता है। हमारा हार्ट लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड, कितना? 70 मिलीलीटर ब्लड, रक्त जो है 1 मिनट में पंप करता है। 1 मिनट में क्या करता है? पंप करता है। 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर देता है। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में कितना कर देता है? एक दिन में कितना ब्लड पंप कर देता है? तो ये 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है, यानी कि 2000 गैलन। कितना? 2000 गैलन ब्लड को पंप कर देता है एक दिन में। ठीक है, और अगर लाइफ टाइम की बात करूं, पूरे जीवन काल की बात करूं, तो औसतन ये 200 मिलियन, कितना? 200 मिलियन लीटर ब्लड को पंप कर देता है।
चलिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 13, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? क्या? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी से। किससे? धमनी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये टर्म आपने ना कई बार सुन ली होगी, धमनी और शिरा, है ना। जो धमनी होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। और जो शिरा होती है, इसको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। इसको आप मार्क कर लो, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मैं इनके बारे में आपको बात बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। देखो, आर्टरी दोनों ही क्या काम करती हैं? ब्लड यानी कि रक्त को प्रवाहित करती है हमारे शरीर में। किसको? तो रक्त को करती हैं प्रवाहित हमारे शरीर के अंदर। दोनों का काम सेम है। पर जो आर्टरी है ना, ये लेके जाती है शुद्ध रक्त। किसको? शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है। और जो वेन है, ये अशुद्ध ब्लड को, किसको? अशुद्ध यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। कंफ्यूजन हो जाती है भाई, लर्न नहीं रह पाता है कि कौन सा किसका काम है। तो आप ये देखो, वेन शब्द का मतलब ही क्या है? वेन शब्द मतलब व्यर्थ, एक टाइप से, है ना। व्यर्थ भी तो होता है, और इम्प्योर जो है वो व्यर्थ ही है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, वेन यानी कि व्यर्थ होगी कोई भी चीज़, इम्प्योर चीज़ व्यर्थ होती है। तो इसकी अपोजिट आर्टरी है, तो वो प्योर ब्लड को लेके जाएगी। समझ आ गया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत मैंने आपको करा भी दिया है पीछे। एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोर व्यक्ति में सामान्य कितना होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 120 से 80 mmHg सामान्य रक्तदाब होता है। रक्तदाब यानी कि आपका बीपी। ऐसे कहते हैं ना, बीपी हाई हो गया है मेरा, वही बीपी है भाई, ये रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 15, दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता है, एक समान रहता है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बढ़ जाता है। हम तेज तेज भागते हैं तो जो ब्लड है हमारा, हार्ट जल्दी से पंप करने लग जाता है, इसलिए हमारा रक्तचाप भी जो है वो बढ़ जाता है। चलो भाई, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने 15 क्वेश्चंस तो MCQ सॉल्व किए और लगभग 20 से 30 तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए होंगे। लगभग मैं कह सकती हूँ 30 क्वेश्चंस के आसपास हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और लगता है कि आपकी क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को पसंद आई है तो शेयर भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे क्लास में कराना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन हो आपका, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।